तो आप सभी का स्वागत है ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज हम लोग डेली करंट अफेयर की सीरीज में 13 और 14 फरवरी के टॉप 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास में इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसके साथ साथ करंट और विविध होगा, इसकी विस्तृत व्याख्या होगी और इसकी पीडीएफ आपको क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की ये सीरीज। और यह सीरीज आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ साथ अन्य सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आप लोग इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथी मित्रों तक। पहला सवाल है, विश्व रेडियो दिवस हर साल कब मनाया जाता है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, 14 फरवरी को शहीद दिवस, क्योंकि हमारे देश ने इस दिन अपने वीरों को खोया है। तो सबसे पहले हम आज जो पुलवामा अटैक था उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे माँ बहन बेटियों ने, कोई अपना बेटा खोया है, कोई अपना बहन ने अपना भाई खोया है, कोई अपना पति खोया है। तो कहीं ना कहीं आज का दिन एक ब्लैक डे के रूप में होगा हमारे देश के लिए। लेकिन पहला सवाल है कि विश्व रेडियो दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका प्रश्न का उत्तर होगा 13 फरवरी को। जी हाँ, 13 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ। विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार विश्व रेडियो दिवस को 2012 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य मनोरंजन, सूचना संचार माध्यम के रूप में रेडियो के महत्व को रेखांकित करना, दुनिया भर में सूचना आदान प्रदान और लोगों को शिक्षित करने में रेडियो की अहम भूमिका निभाई है। आगे बढ़ते हैं सवाल अगले की तरफ। कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस 12 फरवरी, 13 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी। जी हाँ, इस प्रश्न का भी उत्तर होगा 13 फरवरी, अर्थात बी वालों का जवाब सही है। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं हम। ये राष्ट्रीय है। मेरा सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। देखिए, भारत में सरोजिनी नायडू की जयंती मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपनी 143वीं जयंती मना रहा है। अपनी कविताओं के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला के नाम से जानी जाती है सरोजिनी नायडू जी। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, EOS-4 निगरानी सैटेलाइट कब लॉन्च करेगा? 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी। जवाब जरूर दीजिएगा। 14 फरवरी। ठीक है, हम सवाल की व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अगर वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इस साल अपने सैटेलाइट 14 फरवरी को लॉन्च करेगा। PSLV C-52 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-4 रिसैट IA सैटेलाइट वास्तव में एक माइक्रोवेव रिमोट सेंसरिंग है। मेरा सवाल है कि PSLV का फुल फॉर्म क्या होगा? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, करंट के साथ साथ विविध भी आपको तैयार करना है। जरा कमेंट बॉक्स में जाएं और ये कमेंट करके बताने का प्रयास करें कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, PSLV GSLV, तो PSLV का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, हम आगे चलते हैं सवाल की तरफ। नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इस वर्ष तक अपना संचालन जारी रखेगा, फिर प्रशांत महासागर में एक निर्जन क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। 2023, 2028, 2031, 2040। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा 2031 तक। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ चलते हैं हम। नासा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 2031 तक अपना संचालन जारी करेगा, फिर प्रशांत महासागर के निर्जन क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। 2 दशक से अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। लेकिन अब नासा ने घोषणा किया है कि 2031 में अंतरिक्ष यान का संचालन बंद हो जाएगा। इसके बाद यह कक्षा से बाहर हो जाएगा और दक्षिण प्रशांत महासागर में के पानी में गिर जाएगा। तो सभी साथी इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने है। कोटा राजस्थान के चंबल रिवर फ्रंट पर स्थित
करने के लिए कितने हजार किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है? यह घंटा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 रिकॉर्ड कायम करेगा। 42,000 किलो, 62,000 किलो, 82,000 किलो, 92,000 किलो। जी हाँ, 82,000 किलो। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं। कोटा राजस्थान चंबल रिवर फ्रंट पर स्थित करने के लिए 82,000 किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 रिकॉर्ड कायम करेगा। इसकी आवाज़ 8 किलोमीटर तक सुनाई देगी। 5,000 साल तक इसकी अवस्था में रहेगा घंटा। यह घंटी कोटा की पहचान बनेगा। जी हाँ, प्रतिदिन सुबह ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर इसकी लाइव क्लास मिलती है आपको। 9:30 बजे विविध की क्लास होगी ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर। 1 बजे दोपहर में आपको संस्कृति क्लास मिलेगी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइन 2022 लॉन्च किया? सूचना प्रसारण मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, श्रम रोजगार मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इसकी व्याख्या देखते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइन 2022 जारी की। इसमें एक कठोर प्रावधान शामिल है। इसके तहत यदि कोई पत्रकार भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक है तो मान्यता को निलंबित या वापस ले लिया जा सकता है। मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को अपने प्रोफाइल पर भारत सरकार से मान्यता प्राप्त शब्दों का उपयोग करने में प्रतिबंधित किया गया है। इसको स्क्रीनशॉट के तौर पर अपने पास आप लोग रख लीजिएगा और इसकी PDF आपको क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो आज ही टेलीग्राम में जो नहीं जुड़े हैं वो दुर्गेश सर सर्च करके जुड़ेंगे और साथ ही साथ ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। केरल राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीकी विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? नेशनल केमिकल पुणे, सोशल अल्फा बेंगलुरु, नेशनल अल्फा लैब दिल्ली, नेशनल फॉरेंसिक साइंस लैब कोलकाता। जी हाँ, नेशनल अल्फा लैब दिल्ली इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। केरल राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीकी विकसित करने के लिए सोशल अल्फा की एनर्जी लैब कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। केरल राज्य में स्वच्छ ऊर्जा तकनीकी विकसित करने के उद्देश्य केरल में हरित ऊर्जा विकास, ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छ ऊर्जा उष्मायन स्थापित करना है। इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी निम्न में से किसे नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया? सूबेदार संजय कुमार, सूबेदार राम सिंह, सूबेदार बामा सिंह, सूबेदार मनोज कुमार। जी हाँ, शिक्षक भर्ती परीक्षा के घर बैठे नोट सभी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा सूबेदार संजय कुमार। ये इस प्रश्न का सही जवाब है। अब हम आते हैं इसके एक और अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ने परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता सूबेदार संजय कुमार को प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। अकादमी ने कहा कि कैडेटों के लिए जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन ने कुमार की नियुक्ति हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। एनडीए ने कहा कि जूनियर कमीशन अधिकारियों की सेवा के प्रति समर्पण के लिए एयर मार्शल संजीव कपूर, एविएशन VM कमांडेंट एनडीए द्वारा सूबेदार मेजर के पद को पदोन्नत किया गया। इसकी भी स्क्रीनशॉट आप लोग रखते चलिएगा। वैसे इसकी PDF आपको क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगी। फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? आरिन स्काउटन नीदरलैंड, थेरेसी जोहांग नॉर्वे, टेरेसा स्टारलोवर ऑस्ट्रिया, नतालिया नेप्राइवा आरोसी। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। थेरेसी जोहांग नॉर्वे यह इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए हम बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। 7 बार विश्व की स्कीइंग चैंपियन थेरेसी जोहांग ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला स्वर्ण पदक जीता। नॉर्वे जोहांग ने महिला क्रॉस एंट्री स्कीइंग में रशियन ओलंपिक समिति की नतालियन नेप्राइवा और ऑस्ट्रेलिया के टेरेसा स्टार्डलोवर को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आज का आखिरी सवाल है। क्लास खत्म होने के बाद इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। प्रतिदिन क्लास आपको 6 बजे से लेकर 7 बजे तक ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर करंट की सीरीज आपके लिए लाइव आ जाती है और आप लोग इसे अपने पास रख लें। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहें। आज शाम विविध की क्लास
चलेगी, साथ ही कल से आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा की बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलना शुरू हो जाएगी। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस भाषा में एक समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द किया? पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, मलयालम। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा मलयालम। मलयालम इसका सही जवाब है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मलयालम भाषा के एक समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया। लाइसेंस रद्द करने के कारणों में गृह मंत्रालय ने एक आदेश का हवाला दिया। गृह मंत्रालय द्वारा चैनल की सुरक्षा मंजूरी प्रदान किए जाने से इंकार करने के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया था। आज की सीरीज यहाँ पे समाप्त होती है। आप लोग टेलीग्राम, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम ऐप जरूर डाउनलोड कर लिए निमित दुर्गेश से, और घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, शिक्षक भर्ती परीक्षा, और ये सभी क्लासेज आपके जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से लाइव चलती हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।